जय हिंद साथियों, वेलकम टू आरसी क्लासेस द बेस्ट चॉइस। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। कल हमने टेंस वाली सीरीज़ में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ख़त्म कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए फटाफट। उसके बाद आप ये इस टेंस को आरंभ करिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स देखिए पूर्ण होता है, कंप्लीट, पूरा जिसे बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, हिंदी अर्थ लिखा भी हुआ है पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात ऐसा काम जो वर्तमान ही समय में ही क्या हुआ हो, पूरा हुआ हो, हाल ही में कंप्लीट हुआ हो, वर्तमान में पूरा हुआ हो। वैसे कार्यों को वैसे सेंटेंसों को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें क्या है कि जो इसकी परिभाषा है उसको हिंदी में यदि हम लेते हैं तो क्या होगा कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी वाले वाक्य में जो क्रिया होती है वो लास्ट में ही आती है। तो हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, दी है, किया है, किए हैं, की है, वह लिया है, लिए हैं, लिए। थोड़ी सी लंबी परिभाषा दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, दी है, किया है, किए हैं, की है, वह लिया है, लिए हैं, ली है। ये सारे शब्द यदि आपको मिलते हैं शब्द सबके लास्ट में लगा हुआ है, अगर ऐसी परिभाषा आपको मिलती है तो आपका जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जो इसके हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, अर्थात जो सहायक क्रिया जो यूज करेंगे, तो यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप हैज़ लगाइएगा, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और क्रिया इसमें आती है कौन से फॉर्म की? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की। किस फॉर्म की आती है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की आती है। दोस्तों एक बात आपको बताएं, आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पार्ट देखा होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी पूरा पार्ट देखा होगा, तो आई होप, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका स्ट्रक्चर बनाने का जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है तो आपके पास कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करना होता है। यदि आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर पे हम वाक्य में किसी भी शब्द को कहाँ पे रखना है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा पार्ट जाके देखिए, आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब ये चीज़ हमारी क्लियर होगी, हमने परिभाषा देख लिया, सहायक क्रिया देख लिया और मुख्य क्रिया देख लिया। याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? अब चलते हैं हम बनाने की तरफ, टेंस मतलब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं हम। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है आपका? कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, C1 असर्टिव सेंटेंस। क्या चीज़? बोलिएगा मेरे साथ दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग तेज़ी में चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक बहुत अच्छे से समझा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी ज़रा बोलिएगा फिर से दोस्तों। हाँ, आप खुद बोलिएगा। देखिए, मेरा काम आपको सिखाना है, तो हर चीज़ में अब लिखता नहीं चलूँगा, कुछ बातें आपको भी दोस्तों बोलनी होंगी। तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी दोस्तों? ज़रा बोलिएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, साधारण वाक्य। क्या होगा? साधारण वाक्य। ठीक है। तो इसमें जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो कैसे होगा देखिएगा। लिखेंगे हम पहला सेंटेंस कि वह एक कहानी लिख चुका है। देखिए, चुका है वर्ड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहानी लिख चुका है अर्थात प्रेजेंट में बोल रहा है कि लिख चुका है, अर्थात काम उसका क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। नेगेटिव लेंगे, वे स्कूल
नहीं जा चुके हैं। अब इसका दोस्तों हम यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताई, ज़रा बोलिएगा। जी बिल्कुल, मैंने क्या बताई, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव हम यहाँ पे रख देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हैज़ लगाइएगा, प्लूरल होगा हैव लगा दीजिएगा। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे फोर्थ फॉर्म की खासियत थी कि वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, ज़रा बताइएगा नॉट कहाँ पे आएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ज़रा बताइए, बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बातों को, बोलिएगा कहाँ लगाएंगे नॉट। जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्या, सॉरी अभी ये हम क्या बता रहे हैं आपको, अदर वर्ड पे छोड़ेंगे यहाँ पे ना, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, फुल स्टॉप ऐसे लगाना नहीं होता, ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। फुल स्टॉप पे छूटेगा आपका, असर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या हो सकता है आपका, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई हो सकता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वह ही हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे तो हैज़ है, तो ही सिंगुलर है तो हैज़ ले लिया हमने। फिर इसके बाद वह एक कहानी लिख चुका है तो ही हैज़। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखना राइट मीन्स होता है, तो राइट रोट रिटन, तो हो जाएगा आपका ही हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन क्या लिख चुका, एक कहानी और स्टोरी, ठीक, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला है कि वे स्कूल नहीं जा चुके हैं तो दे हो जाएगा, इस नेगेटिव बनाएंगे तो दे हो जाएगा, तो दे आपका प्लूरल है तो हैव लेके चले आएंगे तो दे हैव, फिर नॉट लगा देंगे। फिर देखिए जाना, जाना गो मीन्स जाना होता है, तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन लिख देंगे, तो दे हैव नॉट गॉन कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। कॉपी कर लीजिए दोस्तों इसे फटाफट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चुका है चुके हैं चुके हैं, लिया है लिए हैं ली है, दिया है दिए हैं दी है, वह किया है किए हैं की है, आपको मिलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा देंगे, प्लूरल के साथ हैव लगा देंगे। क्लियर, ओके। अगला है आपका दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, C2 हम लेके आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब लेके आएंगे तो इसमें ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप। हाँ, इसके बारे में ज़रा सोचिए दोस्तों, जब हेल्प क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है, जब क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है तो उसमें उसको हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। अब आपका टेंस जो भी हो, लेकिन वो बनेगा किससे, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है तो, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं पहले, क्या वह एक पत्र
लिख चुका, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या तुम लोग यह काम नहीं कर लिए हो, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब बनाएंगे पॉजिटिव का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम हैज़ हैव लेके चले आएंगे। हेल्पिंग अभी तो रखना है ना, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर आप, उसमें सब्जेक्ट इधर था, हेल्पिंग वर्ब इधर था, इधर हेल्पिंग वर्ब इधर है और सब्जेक्ट इधर चला है। इसके बाद क्या हो गया, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल आपने सही सोच रहे हैं, नॉट कहाँ पे आएगा दोस्तों, बोलिएगा मेरे साथ, कहाँ पे नॉट आएगा जी, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक, इसको बनाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, क्या हुआ, एक पत्र लिख चुका है तो क्या की अंग्रेजी है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ रख देंगे, हैज़ ही। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, क्या चीज़, एक पत्र, तो हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम लोग यह काम नहीं कर लिए हो, तो क्या तुम लोग, तो तुम लोग क्या है, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, तो हैव यू। इसके बाद क्या, नॉट लेके आएंगे, नॉट। ठीक है, यह काम नहीं करना तो डू मीन्स हो जाएगा, तो हैव यू नॉट डन यह काम, तो दिस वर्क। दोस्तों अब हम बी टाइप के बारे में बात करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बी टाइप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इंग्लिश में हमने ए टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, उसकी स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग ऑफ से पहले क्या रख देना है, WH वर्ड रख देना। और जब आप हिंदी में बनाओगे, हिंदी में जब आप बनाएंगे ना तो क्या होगा, जब आप हिंदी में बनाओगे या बनाएंगे तो क्या होगा कि जो ये WH वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाएगी, और कुछ नहीं करना होगा। इंग्लिश वाले में जो ए टाइप का स्ट्रक्चर उसके पहले आप WH वर्ड लगा दीजिएगा, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, जो है आपका कि स्ट्रक्चर मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा कि वह क्यों नहीं अपना काम पूरा कर चुका है और वे कब यहाँ आ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि वे क्यों नहीं अपना काम पूरा कर चुका है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लेके आएंगे, तो भाई हो गया। फिर उसके बाद हैज़ अब हेल्पिंग वर्ब है ही है इसकी, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर है तो हैज़ लेके आ गए, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट है तो नहीं तो नॉट लेके आ गए, फिर पूरा कर चुका है कंप्लीटेड, और अपना काम, तो ही की अपनी अंग्रेजी हीज़ होती है। तो क्या बन गया कि वह क्यों नहीं अपना काम पूरा कर चुका है, तो भाई हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। और लास्ट है कि वे कब यहाँ आ चुके हैं, तो व्हेन मीन्स कब हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये वे प्लूरल है तो हैव दे, तो व्हेन हैव दे आ चुके हैं तो कम, और कहाँ यहाँ आ चुके हैं तो हियर। दोस्तों बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि कल हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव में ही हु टाइप को, हु को पढ़ेंगे और विच या हुज के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें नाउन आपका सजीव और निर्जीव आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है आपको कि आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप उसे जा कर के देखिए, फिर तीसरे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट को आप देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।